मिद्ध चैतसिक के बारे में हम आज इस अभिधम्मत संगो ग्रंथ में जो अकुशल चैतसिक के बारे में बात की है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। मेदतिथि मिद्धं नाम अकम्मनं अनत्यलक्षणं ओण रसं लीनत्वपट्ठानं पिपचलायिते। इसका मतलब यह है जो धर्म चित्त चैतसिक धर्मों के अकर्मण्य मतलब चित्त चैतसिक इस धर्म को अकर्म करके नष्ट करता है वो मिथ्य है। मिथ्य मतलब कर्म की जो प्रबलता है उस प्रबलता को हीन करना, उसे नष्ट करना, यही इसका लक्षण है जिसको हम पाली ग्रंथ में पढ़ते या त्रिपिटक में पढ़ते स्त्यान मित्त। स्त्यान इसका अर्थ होता है कि चित्त की अकर्म अवस्था, मतलब चित्त की अनुत्साह अवस्था, कोई भी कर्म करने में उसको अच्छा न लगे, इस प्रकार की अवस्था स्त्यान इस प्रकार के अकुशल चैतसिक में निर्मित होती है। और मिद्य इसमें वेदनादि, फिर साथ में संज्ञा हो या संस्कार हो या स्कंदत्रय हो, उसकी अकर्मण्यता है, मतलब उसकी कर्म की जो प्रक्रिया है उसको हीन करना, यही मिद्द का काम है। स्त्यान का काम है चित्त को निरुत्साही करना, हीन करना, और मिद्द का काम है वेदनादि स्कंदों को अकर्मण्य मतलब उसको हीन करना, निरुत्साही करना। त्रिपिटक में अगर हम इसको पढ़ें तो अकल्यता मतलब अस्वस्थता एवं अकर्मण्यता मतलब कोई भी कर्म करने का उत्साह जो है वो निरुत्साह में बदल जाता है जब ध्यान की उपलब्धि हो जाती है। एवं काय की अकल्यता एवं अकर्मण्यता को मिद्द कहते हैं, मतलब काया में जो उपलब्धि हो जाती है कोई भी कर्म न करने की तो उसको मिद्द कहते हैं, और चित्त में जो हो जाती है उसको स्त्यान कहते हैं। इसलिए दोनों को ठीक प्रकार से समझना जरूरी है। और साधना के दृष्टिकोण से अगर देखें तो जब भी हम साधना करने बैठते तब भी हमारे मन में एक तो आलस्य जो उत्पन्न हो जाता है या अकर्मण्यता का जो भाव उत्पन्न हो जाता है वो स्त्यान के वजह से होता है। और शरीर में या चैतसिक में, मतलब शरीर चैतसिक जितने भी मन की अवस्था है उसमें जो निरुत्साह का भाव उत्पन्न होता है या अकर्मण्यता का भाव उत्पन्न होता है, और जिसको हम कहते कि एक प्रकार का आलस्य, एक प्रकार का लेजीनेस जो उत्पन्न हो जाता है, और कोई भी उत्साह शरीर या वेदना या संज्ञा या संस्कार से होता नहीं, तभी मिथ्य हमारे शरीर को पकड़ता है। इस प्रकार को इसको ग्रहण करना चाहिए, और यही इन दोनों की वैशिष्टता है। तो ध्यान करते समय या विपश्यना भावना करते समय इन बातों को ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है। इसका जो रस जो है वो ओण रसस्य, ओनरीय रस, मतलब विज्ञान के दौर जो है, मतलब चक्षु, जिह्वा, घ्राण, त्वचा, जितने भी हमारे 5 जो भौतिक इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों के द्वार को बंद करना, अर्थात इसके कारण चित्त, चक्षु, श्रोत और घ्राण, जिह्वा, विज्ञान, मनोविज्ञान, इन सभी द्वार को
जो प्रवृत्त नहीं होने देता वो मिथ्या है। मतलब जिसमें मंदता अनुभूत होती है या मिथ्य का उत्पात होते ही हमारे स्वभाव धीरे धीरे स्वभावतः मंद हो जाते हैं और आलम्बन में किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रहती या किसी भी प्रकार की ग्रहण की क्षमता उसमें कम हो जाती है या उत्साहहीन की स्थिति निर्मित हो जाती है, उसको मिथ्य का रस कहते हैं। मतलब इसमें जो रसता जो है, जो इसका स्वभावता जो भाव है, जो भी हमारे 6 इंद्रियाँ है या 6 इंद्रियों के जो द्वार है या विज्ञान के द्वार है, इसको मंद भाव या ग्रहणता से विलीन करना या इसमें निरुत्साह बढ़ाना, उत्साह नहीं होना और अकर्मण्यता बढ़ाना, यही इसका रस होता है। इसका जो प्रतिप्रस्थान जो होता है, वो प्रतिप्रस्थान जिस प्रकार से आलम्बन को ग्रहण करने में संकोच करने के कारण ये विद्य प्रकार के स्वभाव वाला धर्म होता है, क्योंकि ये आलम्बन को ग्रहण ठीक प्रकार से नहीं करता, संकुचित वृत्ति से करता है। ऐसा योगी के या साधना की भावना करने वाले व्यक्ति में के अनुभूति में अवभाषित होता है। इसका जो प्रतिपस्थान मतलब ये उत्पन्न होती निद्रा तंद्रा, इस प्रकार की अवस्था हमारे शरीर और मन में उत्पन्न हो जाती है। त्यान और मिथ्य लोभ मूल और द्वेष मूल चित्तों से संबंधित होते हैं, इसलिए ये द्वेष मूल चित्त के साथ ही बने रहते हैं, इसलिए इनको मिथ्य अकुशल चैतसिक कहते हैं। कभी कभी त्यान मिथ्य शब्द जोड़ किया जाता है, लेकिन ये अकुशल चैतसिक है। इसके कारण हम साधना में अग्रसर नहीं हो पाते या हमारी चित्त की जो वृत्ति है या शरीर की जो वृत्ति है वो आलस प्रधान बनती है। इसलिए इसको ठीक प्रकार से जानना जरूरी है, तभी हम साधना में अग्रसर हो सकते हैं और धम्म को ठीक प्रकार से अनुभूत कर सकते हैं, जान सकते हैं। और जब भी जान सकते तभी दूसरों को बता सकते। बिना जाने दूसरों को बताना एक मिथ्या भावना जैसा होता है, एक मूसावादा जैसे होता है। जो भी बातें हमारे अनुभूति में उतरती नहीं है और हम दूसरों को बताते, तभी वो झूठ बोलना इस प्रकार से हो जाता है। तो सत्य का अर्थ होता है जो अपने अनुभव पर आए, अपने अनुभव पर परखे, तभी हम दूसरों को इन बातों को ठीक प्रकार से बता सकते हैं या ठीक प्रकार से समझा सकते हैं। इसलिए इस अभिधम्मा की बातों को ठीक प्रकार से जाने, तभी हमारे ज्ञान में वृद्धि हो जाएगी, तभी हम विपश्यना या आनापानसति या शमत भावना में विकसित हो जाएंगे और धम्म को सही प्रकार से सही मार्ग से हम उस पर चलेंगे। इसको वास्तविक धम्मम शरणम गच्छामि कहते हैं। इसलिए इस मिथ्य चैतसिक को या मिथ्य अकुशल चैतसिक को ठीक प्रकार से जानिए, पहचानिए। इसमें लोभ मूलक और द्वेष मूलक चित्त के स्वभाव के अनुसार मत जाइए, इससे परे हो जाइए। धन्यवाद।